Corporate governance. Corporate relates to large business entity or large company. Governance means exercise of authority, direction, or control. Corporate governance means is the system by which the management of a business entity direct and control the activity in the best interest of the stakeholder. LODR regulation are divided into two parts. Substantive provision are incorporated in the main body, while the procedural requirement are incorporated in the form of schedule. LODR regulation deals with only post-listing requirement and exclude all pre-listing requirement. इशू एड्रेस इन LODR जो भी चैप्टर्स में टॉपिक्स के नेम है वो सब इशू आ जाएंगे, जैसे कंप्लायंस सर्टिफिकेट बाय CEO एंड CFO, विजिल मैकेनिज्म, बोर्ड कंपोजिशन, मीटिंग ऑफ ऑडिट कमिटी मीटिंग, पावर, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एक्सेट्रा. Applicability of LODR regulation apply to listed entity as security listed on main board or SME exchange of institutional trading platform, IDR, security debt, security receipt, mutual fund, convertible, redeemable preference share, etc. Audit committee mandatory review. Mandatory review में again management discussion and analysis of financial condition and result of operation, related party transaction, internal control weakness issued by state auditor, or internal audit report relating to internal control weakness. Okay. Appointment, removal and term of remuneration of chief internal auditor shall be subject to the review by the audit committee. Statement of deviation, quarterly statement, annual statement. Quarterly statement of deviation include report of monitoring agency or annual statement of fund utilized for purpose other than those stated in the offer document. मतलब जिस पर्पज़ के लिए आपने फंड लिया था उसी के लिए यूटिलाइज किया या नहीं किया. ओके. मैंडेटरी रिव्यू में 6 पॉइंट है. मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन एंड रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, रिलेटेड सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, management letter or letter of weakness issued by state auditor, or internal audit report relating to internal control weakness, and appointment, removal, terms and remuneration of chief internal auditor, or statement of deviation, quarterly statement of deviation or annual statement of deviation. एनुअल में जो फंड जिस पर्पज़ के लिए आपने लिया है उसी के लिए यूटिलाइज़ किया है या नहीं किया, और क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन में रिपोर्ट ऑफ मॉनिटरिंग एजेंसी जो भी एप्लीकेबल है उनके लिए. ओके, ये नीचे लिखा हुआ है. और कंप्लायंस सर्टिफिकेट रीड कर लेना. मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस. मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस इसकी की है. इंडस्ट्री गए और देखा हमने लड़की को, हमें रिस्क लगा, उसके बारे में जाना और अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के बारे में बताया, और मटेरियल डेवलपमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज. फिर हमने सेगमेंट वाइज और प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस दी. ओके. फिर उसके बाद 2 पॉइंट की नहीं है, जैसे डिटेल ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए 25% और मोर इन की फाइनेंशियल रेशो, और डिटेल ऑफ एनी चेंज इन रिटर्न ऑन नेटवर्थ एज कम्पेयर टू द इमीडिएट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर अलॉन्ग विथ ए डिटेल एक्सप्लेनेशन देयरटू. तो की के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इंडस्ट्री गए. इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट हमने देखा तो आउटलुक. थर्ड है अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. लड़की, ठीक है, लड़की हमें अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दोनों लगी. रिस्क एंड कंसर्न, हम उसके पास गए, हमको रिस्क लगी तो, और कंसर्न हो कि मतलब क्या बात है, वो यहाँ क्या कर रही है इसलिए. उसके बाद उसके बारे में जाना तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड देयर एडिक्वेसी. ओके. उसके बारे में जाना और अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के बारे में बताया उसे. ठीक है. मटेरियल डेवलपमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड फिर हमने सेगमेंट वाइज और प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस दी. उसके बाद
significant changes in 25% or more as compared to immediately previous financial year in की फाइनेंशियल रेशो में जो भी 25% या उससे ज़्यादा चेंजेस हुए वो बताएं और डिटेल ऑफ एनी चेंज इन रिटर्न और नेटवर्थ एज कम्पेयर टू immediately previous financial year along with a detailed explanation. तो सबसे पहले मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट देखा, आउटलुक अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट लड़की को देखा तो मतलब देखा तो हमें अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट लगी, फिर हम उसके पास गए, हमने उससे बात की तो रिस्क एंड कंसर्न उसके बारे में जाना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड देयर एडवोकेसी हमने हमारे बारे में बताया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, फिर हमने मटेरियल डेवलपमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज और फिर सेगमेंट वाइज और प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस दी और की फाइनेंशियल रेशो में जो भी 25% और मोर चेंजेस हुए और चेंज इन रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो भी चेंजेस हुए इमीडिएटली प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से। एक बार रेशियो के नाम देख लेते, डेटर, इन्वेंट्री, इंटरेस्ट कवरेज, करंट रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन। ओके, अदर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट वंस रीड, कुछ नीचे और दिए हुए हैं अच्छे से, एडवर्स और क्वालिफाइड स्टेटमेंट, ठीक है, जो भी हम पढ़ेंगे उसमें से पॉइंट बोर्ड कंपोजिशन में, ऑडिट कमेटी में, LODR की ऑडिट कमेटी में या रिस्क मैनेजमेंट, इन सब में उनके नेगेटिव पॉइंट यहाँ लिख देंगे। जिस एंड में ले लेते हैं, मटेरियल सब्सिडी में 2 रेगुलेशन है, एक 16 एक 24, 16 में 10% लेंगे और 24 में 20% है। मटेरियल सब्सिडी होल्डिंग कंपनी का 1 डायरेक्टर, मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी के बोर्ड में 1 ID 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम हमारे सब्सिडरी में अपॉइंट करेंगे। 20% और नेटवर्थ एक्सीड होनी चाहिए, मतलब रेगुलेशन 24 में लिखा हुआ है। सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट MR 03 यहाँ पे बोला है हमको है ना, अगर कभी भी मटेरियल सब्सिडरी का 50% और उससे ज़्यादा हम अगर हम हमारी सब्सिडी के शेयर डिस्पोज ऑफ करते हैं तो हमें प्रायर अप्रूवल चाहिए होती है शेयर होल्डर की, लेकिन विदाउट पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, इन केसेस में हम है ना बिना स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए भी शेयर को सेल डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, या तो कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने किया हो ऑर्डर अप्रूव, या फिर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016 with 1 day of the resolution plan being approved, within 1 day of resolution plan. ओके, हमें वेबसाइट पे देना होगा, ठीक है। रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर ऑफ ए लिस्टेड एंटिटी, not later than 24 hours receipt of such reason, disclose stock exchange or listed entity material subsidiary while अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट एंड ऑडिटर सेल कंप्लाइंस, अगर किसी का भी अपॉइंटमेंट करते हैं, रीअपॉइंटमेंट करते हैं या रिमूवल होता है तो हमें स्टॉक एक्सचेंज को बताना होता है विथिन 24 आवर, ठीक है। अगर रिज़ाइन करता है विथिन 45 डेज फ्रॉम एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो बिफोर सच रिज़ाइन इशू द लिमिटेड रिव्यू और ऑडिट रिपोर्ट, तो उसे कौन कौन से क्वार्टर की विथिन 45 डेज करता है तो फर्स्ट क्वार्टर की, लेकिन रिज़ाइन आफ्टर 45 डेज फ्रॉम एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर तो उसे फर्स्ट और सेकंड दोनों का देना होगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की LR देना होगा और ऑडिट रिपोर्ट। अगर वो ऑडिट रिपोर्ट फॉर द ऑडिटर फर्स्ट 3 क्वार्टर का मतलब फर्स्ट 3 क्वार्टर तक रहता है, उसके बाद रिज़ाइन करता है तो उसे फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर और ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर की भी देनी होगी। लेकिन अगर वो सिर्फ 2 क्वार्टर की करता है, जैसे सेकंड और थर्ड की, और वो थर्ड क्वार्टर के बाद फोर्थ में थर्ड क्वार्टर के बाद छोड़ना चाहता है तो उसे पूरे ईयर की नहीं देनी होगी, मतलब ऑडिट रिपोर्ट इसमें फोर्थ ईयर तक है। विजल मैकेनिज्म, ओके, ऑडिट कमेटी LODR नीचे अच्छा है डायग्राम में है। बोर्ड कंपोजिशन, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों डायरेक्टर होते हैं बोर्ड के अंदर, मिनिमम एटलीस्ट 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए और 1 वुमन डायरेक्टर होनी चाहिए, ओके। लेकिन टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी में 1 वुमन डायरेक्टर ID होनी चाहिए। मैक्सिमम एज 75 ईयर, अगर आपको 75 से अबव
एज वाले भी कोई चाहिए तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, जस्टिफिकेशन देना होगा। ओके, फिर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है या नॉन एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेयरमैन है तो हाफ ऑफ द बोर्ड आईडी होनी चाहिए, और नॉन एग्जीक्यूटिव है तो 1/3 आईडी भी चलेंगे। ओके, लेकिन टॉप 500 लिस्टेड कंपनी को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही चाहिए होते हैं। ओके, इसमें फिर अगर चेयरमैन अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और प्रमोटर डायरेक्टर से रिलेटेड है तो हमें हाफ आईडी चाहिए। ओके, एसआर इक्विटी शेयर में बोर्ड में हाफ आईडी चलेगा। मैक्सिमम 7 कंपनी में आप आईडी बन सकते हो, ठीक है, और 7 में ही आप मैक्सिमम 7 में आप आईडी बन सकते हो, और एमडी और डब्ल्यूटीडी ऑफ किसी कंपनी में तो आप 3 में मैक्सिमम आईडी बन सकते हो। बोर्ड में टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी के लिए 6 डायरेक्टर, मिनिमम 6 डायरेक्टर होने चाहिए टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी में। नंबर ऑफ डायरेक्टर ओपीसी में 1 होता है, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3, और टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी में मिनिमम 6 डायरेक्टर होते हैं। हम डायरेक्टरशिप 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं, उसमें मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी होती है और बैलेंस प्राइवेट होती है। तो मैक्सिमम हम 10 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं और बैलेंस प्राइवेट में कितने में बना। मैक्सिमम 7 लिस्टेड एंटिटी में हम डायरेक्टर बन सकते हैं और 7 में ही हम आईडी बन सकते हैं, और अगर हम एमडी और डब्ल्यूटीडी है तो 3 में हम बन सकते हैं आईडी। 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए और गैप होना चाहिए 2 बोर्ड मीटिंग में 120 डेज़ का। इसकी कोरम है 1/3 और 3, सब जगह 1/3 और 2 होता है, लेकिन यहाँ पे 1/3 और 3 विच एवर इज़ हायर, और 1 आईडी। टॉप 2000 कंपनी की कोरम है ये। ओके, अब ये है हमारे जो भी कमिटीज़ हैं एलओडीआर में, एलओडीआर ऑडिट कमेटी, सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी, एनआरसी, एसआरसी, आरएमसी। एप्लीकेबिलिटी एलओडीआर में तो लिस्टेड कंपनी को, इसमें लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, पेड ऑफ शेयर कैपिटल, टर्नओवर, लोन, बोरोइंग, डिपॉजिट, डिबेंचर। पेड ऑफ शेयर कैपिटल 10 करोड़ या मोर हो, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, या लोन, बोरोइंग, डिपॉजिट, डिबेंचर 50 करोड़ और मोर हो। 31 मार्च को देखेंगे यहाँ पे 31 मार्च। अनलिस्टेड कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा अगर वो जॉइंट वेंचर है, होली ओन सब्सिडरी है या डोरमेंट कंपनी है। एनआरसी में भी सेम है, लॉ में पढ़ा हुआ है अपन ने। एसआरसी में कोई एप्लीकेबिलिटी के लिए नहीं बोल रखा है। आरएमसी में टॉप 500 लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल होता है। ओके, चेयरमैन एलओडीआर ऑडिट कमेटी या सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी या एनआरसी सब में आईडी होगा, लेकिन एसआरसी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और आरएमसी में मेंबर ऑफ बोर्ड होंगे। ओके, बोर्ड मिनिमम 3 डायरेक्टर। ओके, उसमें से एलओडीआर ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर, 2/3 आईडी। ओके, ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177 में मिनिमम 3 डायरेक्टर, मेजोरिटी आईडी। ओके, एनआरसी में मिनिमम 3 डायरेक्टर, सब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होनी चाहिए और हाफ आईडी चलेंगे, ठीक है। और एसआरसी में मिनिमम 3 डायरेक्टर, 1 आईडी, मतलब यहाँ से आप देखोगे 2/3 मेजोरिटी, हाफ आईडी, 1 आईडी। एंड आरएमसी में तो मेजोरिटी मेंबर बोर्ड होते हैं एंड सीनियर मैनेजमेंट होता है, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेज होते हैं। एसआर इक्विटी शेयर, अगर एलओडीआर ऑडिट कमेटी है तो ऑल आईडी चाहिए होते हैं, और ऑडिट कमेटी में कुछ बोल नहीं रखा है, बाकी सब में 2/3 है, 2/3 आईडी चलेंगे। ओके, और यही एसआर इक्विटी शेयर हमें अगर बोर्ड कंपोजिशन में चाहिए होते तो हाफ आईडी चलते हैं, ये यहाँ पे लिखा है बोर्ड में हाफ आईडी। ओके, चेयरपर्सन के लिए यहाँ पे देख सकते हो बोर्ड का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईडी हाफ, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो 1/3, और टॉप 5000 को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेयरमैन। मीटिंग 4 बोर्ड मीटिंग होती है, एलओडीआर और ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177 में 4 मीटिंग, 2 बोर्ड मीटिंग के बेस में 120 डेज़ का गैप। ओके, बाकी सब में 1 ईयर, एसआरसी, एनआरसी, आरएमसी तीनों में 1 ईयर एक बार मिलना जरूरी है उनको, ठीक है। और कोरम 1/3 और 2 विच एवर इज़ हायर, 2 आईडी। ओके, ऑडिट कमेटी एलओडीआर में 1/3 और 2 विच एवर इज़ हायर एंड 2 आईडी चाहिए होते हैं।
ओके। अपने ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177 में 1/3 और 2 विच एवर इज आई सब्जेक्ट टू 2, मतलब कि 2 जने तो होने चाहिए मीटिंग के लिए, वो बात है। और एनआरसी में 1/3 और 2 विच एवर इज आई 1 आईडी, बाकी इनमें कुछ कॉलम की रिक्वायरमेंट बताई हुई नहीं है। चेयरपर्सन प्रेजेंट इन मीटिंग होना चाहिए। ओके। ऑल मेंबर और आंसर टू शेयर होल्डर क्वेरी, जो भी शेयर होल्डर की क्वेरी होगी उनको आंसर करेगा चेयरपर्सन, ठीक है। इसमें चेयरपर्सन और ऑल मेंबर फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए और 1 एक्सपर्ट होना चाहिए अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, एफआर और अकाउंट्स में समझ सकते हो ऐसे फॉर्म में। ओके। मेजोरिटी मेंबर, मतलब ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177 में मेजोरिटी मेंबर प्लस चेयरमैन एबल टू रीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अंडरस्टैंड करनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होता है, अंडरस्टैंड एंड रीड करना आना चाहिए उनको बस। चेयरपर्सन प्रेजेंट इन मीटिंग एनआरसी में एक पॉइंट हो रहा है कि चेयरमैन ऑफ कंपनी नॉट चेयरमैन ऑफ एनआरसी, बट वो मेंबर बन सकता है चेयरमैन, ठीक है। ओके, ये कमेटी का पॉइंट का था। डिस्क्लोजर इन रिलेशन टू सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, नंबर ऑफ कंप्लेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, फाइल, डिस्पोज एंड पेंडिंग, जो भी है वो हमें बतानी होगी। ओके। हम 10 कमेटी में मेंबर बन सकते हैं, 5 कमेटी में चेयरपर्सन बन सकते हैं और 20 में डायरेक्टर बन सकते हैं। ओके। उसमें से ऑडिट कमेटी एंड एसआरसी को ही गिनेंगे हम, ठीक है। और ओनली पब्लिक कंपनी लिस्टेड और अनलिस्टेड, ओके, एक्सक्लूड कर देंगे। प्राइवेट, फॉरेन कंपनी, सेक्शन 8, बाकी सबको एक्सक्लूड कर देंगे। ओके। अब एक हमारा है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। हमें विथिन 30 डेज जब हम हाफ ईयरली रिटर्न सबमिट करेंगे तो हमें रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर का भी देना पड़ेगा। और कंप्लाइंस सर्टिफिकेट का कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लाइंस रिपोर्ट विथिन 15 डेज फ्रॉम एंड ऑफ द क्वार्टर, ठीक है। जैसे अप्रैल और जून का जुलाई में देंगे 15 जुलाई को, जुलाई से सितंबर का 15 अक्टूबर को, अक्टूबर से दिसंबर का 15 जैन को, जैन से मार्च का 15 अप्रैल को। यहाँ पे अप्रैल टू सितंबर 30 अक्टूबर, ओके। और अक्टूबर टू मार्च 30 अप्रैल, विद इन 30 डेज में। और साइन बाय कंप्लायंस ऑफिसर एंड सीईओ। ओके, ये चार्ट और नीचे वापस दिया है। चलो एक और पॉइंट रह गया हमारा, वो रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ऑल पेक्यूनरी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन ऑफ द लिस्टेड डिस्क्लोज वेबसाइट और एनुअल रिपोर्ट में। हमें एनुअल रिपोर्ट और वेबसाइट में हमें डिस्क्लोज करने होंगे जो भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की वो रेम्युनरेशन डिसाइड फिक्स बाय बोर्ड। अगर एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की एक्सीड करती है रेम्युनरेशन या कोई भी ट्रांजेक्शन 50% ऑफ द टोटल रेम्युनरेशन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जितना हम सब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को देते हैं वो किसी एक डायरेक्टर का 50% या उससे ज़्यादा है तो हमको एसआर पास करना होगा। प्रायर जीएमआर नॉट अप्लाई, अगर हम सिटिंग फीस देते हैं तो वो उस पर हमको एसआर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो काउंट नहीं करेंगे हम। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के केस में अगर 1 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हम 5 करोड़ और 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट विच एवर इज़ हायर का देते हैं, ज़्यादा उससे ज़्यादा रेम्युनरेशन देते हैं, 5 करोड़ और 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट विच एवर इज़ हायर से ज़्यादा रेम्युनरेशन देते हैं, जो लिमिट आती है उससे ज़्यादा रेम्युनरेशन देते हैं तो हमें एसआर की रिक्वायरमेंट होगी। और 1 और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हम एग्रीगेट रेम्युनरेशन, एनुअल एग्रीगेट रेम्युनरेशन देते हैं। 5% ऑफ नेट प्रॉफिट से एक्सीड देते हैं तो हमको एसआर की रिक्वायरमेंट होगी, ओके। और ये वैलिड कब तक रहेगा, टर्म ऑफ द सच एक्स डायरेक्टर की, ओके। नॉन डायरेक्टर वाला पढ़ लिया था हमने, बोर्ड कंपोजिशन हो गया, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया, ऑडिट कमेटी चार्ट में से पढ़ा हमने, ओके सब हो गया। एक पॉइंट और रह गया, एडवर्स और क्वालिफाइड स्टेटमेंट।
नंबर ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स लेस देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हमने बोर्ड कंपोजिशन में पढ़ा था कि हमें एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव एटलीस्ट 50% हमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, तो अगर वो उससे कम होते हैं तो हमें यहाँ रिपोर्ट करनी होगी। एक क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिटर कमिटी इज नॉट सेटअप, ऑडिट कमेटी सेटअप नहीं की हमने। ओके, चेयरमैन ऑडिट कमेटी इज़ नॉट एन आईडी। हमने देखा था चेयरमैन सब में आईडी था, लेकिन एसआरसी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था और आरएमसी में मेंबर ऑफ द मेजोरिटी मेंबर ऑफ द बोर्ड एंड, ठीक है। चेयरमैन ऑडिट कमेटी इज नॉट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए सेक्शन 149(6) की जो भी रिक्वायरमेंट है वो एक बार रीड कर लेना। और वो 4 बोर्ड मीटिंग नहीं हुई है तो उसके लिए हमको, अगर 4 बोर्ड मीटिंग नहीं होती तो यहाँ एडवर्स और क्वालिफाइड स्टेटमेंट देना होता है। शेड्यूल नॉट इन्वेस्टेड। पावर सेक्शन 179 में जो बोर्ड के पावर होते हैं वही ऑडिट कमेटी के पावर होते हैं। ओके, और टाइम गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग इज़ मोर देन 120 डेज। 120 दिन या उससे ज़्यादा का गैप होता है तो हम भी वहाँ पे तो हमको रिपोर्ट करना होगा। तो मोर देन 10 कमेटी, मतलब 10 कमेटी हम मेंबर बन सकते हैं और 5 में हम चेयरमैन बन सकते हैं, लेकिन हम 11 में बन गए, 6 में चेयरमैन बन गए तो हमें यहाँ पे रिपोर्ट करना होगा एडवाइस। क्वार्टरली रिजल्ट इज नाइदर पुट लिस्टेड वेबसाइट। हमने वेबसाइट पे नहीं डाले हैं जो भी रिजल्ट थे क्वार्टरली रिजल्ट, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंस रिपोर्ट विद इन 15 डेज हमें साइन होनी चाहिए वो सब। पावर ऑफ शेयर ट्रांसफ़र इज़ नॉट डेलीगेटेड ऑफिसर और कमिटी और टू द रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। ओके, 2 से 3 मिनट में हम वापस रिवाइज कर लेते हैं एक बार जो भी हमने पढ़ा। मैंडेटरी रिव्यू ऑफ ऑडिट कमेटी। मैंडेटरी रिव्यू में क्या क्या आएंगे? मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन एंड रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। फिर स्टेटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ये लेटर ऑफ वीकनेस स्टेट ऑडिटर ने दी हो, इशूड की हो, या फिर इशूड रिपोर्ट इंटरनल ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट इशूड की है। चीफ इंटरनल ऑडिटर की रेमुनेशन, टर्म्स एंड कंडीशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल जो भी है। और फिर हमें स्टेटमेंट ऑफ डेविशन जो भी है क्वार्टरली और एनुअल में तो जो फंड जिस पर्पज़ के लिए थे उसी के लिए यूटिलाइज हुआ है या नहीं हुआ, जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट या प्रॉस्पेक्ट में लिखा हुआ है, और मॉनेटरी एजेंसी के लिए रिपोर्ट। ओके, इसके बाद एक मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस। मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस में क्या है कि वो हमारी स्टोरी थी कि इंडस्ट्री गए, लड़की को हमने वहाँ देखा, लड़की है, हमें अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट लगी, फिर हमें रिस्क लगा, रिस्क एंड कंसर्न, तो हमें रिस्क लगा तो हम उससे बात करने गए, उसके बारे में जाना, तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड द एडिक्वेसी। फिर हमने हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के बारे में उसको बताया। फिर मटेरियल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, फिर सेगमेंट वाइज और प्रोडक्ट वाइज हमने परफॉर्मेंस की, और 25% से जो भी चेंजेस होते हैं रेशो में, की रेशो में, डेटर, इन्वेंट्री, इंटरेस्ट कवरेज रेशो एक्सेट्रा में जो भी चेंजेस होते हैं वो, और नेटवर्थ में रिटर्न ऑन चेंज इन रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपेयर टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जो भी चेंजेस हुए वो हमें बताने हैं। ओके, इसके बाद एक को पॉइंट कौन सा है जो रिवाइज करना? बोर्ड कंपोजिशन में हमने देखा। ओके, ये 45 डेज, विद इन 45 डेज में करता है तो फर्स्ट क्वार्टर के देंगे, फर्स्ट में आफ्टर 45 डेज करते हैं तो दोनों क्वार्टर के देने होंगे। लेकिन अगर तीनों ही क्वार्टर की वो मतलब ऑडिट रिपोर्ट करके वो चाहता है ऑडिटर, तो हमें 4th क्वार्टर और LR भी लेना है उसे। लेकिन वो सिर्फ 2 क्वार्टर की करता है तो उससे हम फिर वो नहीं बोलेंगे पूरे साल की आप एनुअल रिपोर्ट बना के दो, वो नहीं बोल सकते फिर हम उसे। ओके, रिजल्ट मैकेनिज्म ये चार्ट से कर लेंगे। रेमुनेशन वन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की एक्सीड करती है 50% ऑफ द टोटल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की रेमुनेशन से, और हमें SR पास करना होगा, इसमें सीटिंग फीस इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की रेमुनेशन एक्सीड करती है 5 करोड़ और 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट विच एवर इज हायर, एंड वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की एग्रीगेट रेमुनेशन एक्सीड करती है 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट।
ओके। बोर्ड कंपोजिशन में हमने क्या पढ़ा था, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और 50% नॉन एटलीस्ट 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसमें से एक 1 वुमन डायरेक्टर होनी चाहिए, और अगर टॉप 1000 हो तो 1 वुमन डायरेक्टर होनी चाहिए, आईडी इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम है 75, अगर 75 से ज़्यादा की बूढ़िया या कुछ भी चाहिए आपको तो आपको एसआर पास करना होगा, जस्टिफिकेशन देना होगा। चेयरमैन टॉप 500 के लिए तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही चेयरमैन होता है, ओके। लेकिन चेयरमैन अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो हाफ आईडी चाहिए होते, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो हमें 1/3 आईडी में भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है लेकिन उसका प्रमोटर या डायरेक्टर से रिलेशनशिप है कुछ भी, तो हमें वहाँ पे हाफ आईडी चाहिए होंगे। एसआर इक्विटी शेयर में बोर्ड में हाफ आईडी, ठीक है। मैक्सिमम 7 आईडी इफ़ एमडी और डब्ल्यूटीडी, आप किसी कंपनी के एमडी और डब्ल्यूटीडी हो तो 3 में आप आईडी बन सकते हो। मैक्सिमम 7 कंपनी में आईडी बन सकते हो, लेकिन एमडी डब्ल्यूटीडी हो तो आप 3 कंपनी में आईडी बन सकते हो। टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट 6 होती है, मिनिमम डायरेक्टर 6 डायरेक्टर तो चाहिए। 20 कंपनी में आप डायरेक्टर बन सकते हो, जिसमें से मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी और बैलेंस प्राइवेट होती। 10 पब्लिक कंपनी में तो यहाँ पे टॉप 2000 में क्या होगा, सिर्फ आप मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो और 7 में ही आईडी बन सकते हो। लेकिन अगर आप एमडी डब्ल्यूटीडी हो तो 3 में ही डायरेक्टर बनोगे। 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, गैप होना चाहिए 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 डेज का। 1/3 और 3, ओके। कॉरम यहाँ पे 1/3 और 3 है, विच एवर इज हायर, और 1 आईडी टॉप 2000 कंपनी में। और हमने ऑडिट कमेटी और एलओडीआर में ये रहा, ओके। एप्लीकेबिलिटी देख लेना, टॉप 500 लिस्टेड को आरामसी एप्लीकेबल होता है, और एलओडीआर ऑडिट कमेटी लिस्टेड कंपनी को, एनआरसी और ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177 में लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, पेड ऑफ शेयर कैपिटल, टर्नओवर, लोन, बोरोइंग, डिपॉजिट, डिबेंचर 10, 50, 100, यहाँ पे एक्सीडिंग 50 करोड़ है, ध्यान रखना। और 31 मार्च को चेक करना है। जॉइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडरी और डोरमेंट कंपनी, अगर ये अनलिस्टेड कंपनी है तो इन पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। चेयरमैन सब में आईडी है, यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एसआरसी में, और मेंबर ऑफ बोर्ड आरएमसी में, ठीक है। बोर्ड में मिनिमम 3 डायरेक्टर 2/3 आईडी, मिनिमम 3 डायरेक्टर मेजोरिटी आईडी, मिनिमम 3 डायरेक्टर ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हाफ आईडी। एनआरसी के बाद एसआरसी में मिनिमम 3 डायरेक्टर 1 आईडी, ठीक है। और मेजोरिटी मेंबर ऑफ बोर्ड एंड अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव आरएमसी में, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। एसआर इक्विटी शेयर में ऑल आईडी एलओडीआर की कमेटी में, यहाँ पे 2/3, 2/3, 2/3, और यहाँ पे बोर्ड में हाफ आईडी हो जाते हैं, हमने बोर्ड कंपोजिशन में पढ़ा था, ओके। कॉरम में 4 बोर्ड मीटिंग और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 डेज का गैप, यहाँ पे एलओडीआर में ये, और सेक्शन 177 में, बाकी सब में 1 इन ईयर, 1 इन ईयर, ठीक है। कॉरम 1/3 और 2 विच एवर इज हायर, और यहाँ पे 2 आईडी। बोर्ड कंपोजिशन में हमने पढ़ा था 1/3 और 3, विच एवर इज हायर 1 आईडी, वहाँ पे 1/3 और 3 था, यहाँ पे 1/3 और 2 चलेगा, ठीक है। और कॉरम में सेक्शन